ईवीएम हटाओ, मायावती लाओ, मोदी हटाओ। जय भीम, जय भारत। ये बाबा साहब विधान जब बना लिए थे, आज मोदी विधान तोड़ना चाहते हैं, वो विधान नहीं टूटना चाहिए। अब विधान अगर हटाएंगे तो गदर हो जाएगा। जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत कर रहे हैं बेटियों के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये हमारी घर की इज्जत बेटियां हैं, हम लोग खुलेआम निकल नहीं सकते हैं। ऐसा ये मोदी जी के राज में हो रहा है, तो बताइए हम कैसे उनको माने। अमीरों को वो भला कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। आज आने वाले दिनों में गरीब किसी काम का नहीं रह जाएंगे। बैलेट पेपर वो हम लोग देंगे, और नहीं तो कमल पर देना होगा तो कोई वोट देगा नहीं। मोदी कोई अच्छा काम नहीं किए हैं, आए हैं भले। मोदी काम नहीं किया, उनका काम कोई जुड़ाए काम किए अच्छा तो हैं। कर रहे 5 किलो राशन दे रहे तो हैं। 5 किलो राशन से जी जाएंगे, महीने भर खा लेंगे हम। वो तो बोल रहे हैं कि गांव-गांव जो है सबको बाथरूम मिल गया, सबको कॉलोनी मिल गया। क्या होगा, हमारे पापा बहुत गरीब हैं, हमारा एक है कॉलोनी मेरे पास, पापा बनवाए हैं, बहुत गरीबी है, कोई तो नहीं दिलवा रहा है। मोदी का चाल है, हम लोग देते हैं मायावती को, और वोट जाता है कमल पर जाता है। ये वोट उनको दिया जाता है, डाला जाता है कमल पे वोट जाता है। अब इसलिए कोई सुविधा नहीं, और जो सुविधा देते हैं वो पूरी जनता नेता लोग उनका खा जाते हैं। यहाँ मिलता नहीं, किसी को शौचालय नहीं मिला है, किसी को कोई कहीं 10 जन में 1 जन को दे दिया, किसी को कॉलोनी घर नहीं मिला है, किसी को रास्ता नहीं, निकलने का रास्ता नहीं है, पानी निकलने का सुविधा नहीं है। ये सब कष्टियाएँ जो है, सब कष्ट ये गरीबों के ऊपर झेल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग बैलेट पेपर पर हम वोट देंगे, बाकी मशीन पर नहीं देंगे। मशीन पर देने पर झोल झाल होता है, देते हैं इधर तो जाता है उधर। बैलेट पेपर पर ठप्पा से हम लोग वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी की सरकार क्या गरीबों का साथ दे रही है? गरीबों का विकास हो रहा नहीं, है? नहीं नहीं, गरीब जो डूब रहे हैं। जो बाबा साहेब बनाया हुआ विधान वो भी खत्म कर रहे हैं, वो विधान खत्म कर रहे हैं। हम लोग बाबा साहेब के विधान पर हम जी रहे, गरीबों को मारना चाहते हैं। ब्राह्मण ठाकुर सबको बड़े बड़े अमीरों को वो भला कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। आज आने वाले दिनों में गरीब किसी काम का नहीं रह जाएंगे। बैलेट पेपर वो हम लोग देंगे, और नहीं तो कमल पर देना होगा तो कोई वोट देगा नहीं। हाँ, आप क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो मायावती होनी चाहिए या कोई और होना चाहिए? मायावती। मायावती मायावती के शासन में जो है किस तरह की व्यवस्थाएं होती थी, किस तरह से लोग गुंडागर्दी हुआ करती थी या नहीं होती थी? मायावती के राज में अधिकारी जो थे, नेकपाल कानीगो जितने तहसीलदार जितने थे, उनका गांव झोला जान पे फाड़ता था। वो लोग सुबह ड्यूटी पर पहुंचते थे, झोल झाल घुसखोरी नहीं चलता था। अब तक थाने में कहीं भी जाओ, सजा मुलजिम को वही सजा, वही निर्दोष को सजा, वही सजा मिलता है। अब गरीब खाने के ठिकाना नहीं तो उनको 1500 चौकी में देंगे तब वो छूटेंगे, नहीं तो वो भी नहीं छूटेंगे। निर्दोष को जो है वो निर्दोषी ठहराएंगे, और जो गलत है उसको एकदम कोई सजा नहीं। उसके लिए थाने पर जो गरीब दलित पिछड़े लोग हैं उनकी सुनवाई हो रही है? नहीं सुनवाई हो रही है, कोई नहीं। और बहन बेटिया का बलात्कार हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, गुंडागर्दी अभी भी हो रहा है। मायावती के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो जो बलात्कार हो रहा है ये बड़े लोगों के घरों की बेटियों का होता है कि सिर्फ गरीब छोटे कास्ट के जो लोग हैं उन्हीं का होता है? छोटे के गरीबों का, खाली गरीबों के बहन बेटिया का हो रहा है, अमीरों के घर पे नहीं। अमीर लोग खुद गरीबों को सता रहे हैं, करते हैं। अमीर के घर पे नहीं होता है। वो अधिकारी है, वो तहसीलदार है, वो एक सुविधाएं उनके पास है, गरीब के पास कौन सा सुविधा है? मतलब पिछले 10 साल में देखा जाए तो गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। चमारों को सब सताया जा रहा है, बड़वारे लोग बड़े लोग सताते हैं, हर तरह से परेशान करते हैं गरीब लोग को। बड़वारे जो बाभन है, ठाकुर है, सबको ये मोदी के राज पाए, बोलते हैं मोदी है हमारा है, तो हम लोग को सब सताते हैं। क्या करे? यहाँ के सब प्रधान खब्बू भी रहे। यहाँ के कोई भी प्रधान आता है, बच्चे लोग का राशन पानी आता है, महीने महीने का नहीं देते हैं। यहाँ के प्रधान सब खब्बू भी रहे। तो क्यों नहीं, न लाइटिंग मिल रहा है, न बाथरूम मिल रहा है, न कॉलोनी मिल रहा है। यहाँ के प्रधान कैसे हैं? सब दलाल प्रधान हो गए हैं। कोई चीज यहाँ मुहैया नहीं हो पा रही? नहीं, कुछ नहीं मुहैया हो। देखो हमारा सबका खरंजा, हमारा एक पुलिया यहाँ नारा नहीं बन पा रहा है। कैसे आदमी सब आ जा रहे हैं? किससे आप शिकायत करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो प्रधान है उनको भी कहना चाहता हूँ कि सब करवाए हैं ये लोग ना। क्यों करवाते? जब योजना आती है तो योजना इसको सबको देना, गरीब आदमी को।
क्या कह रही है? मोदी जी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां खुलेआम घूम नहीं सकती हैं। हैं? छोटे छोटे बच्चे का भी रेप हो रहा है। आज के जब से मोदी 10 साल से आए हैं, बताइए छोटे छोटे बच्चे कितने निर्भया हो गया, कांड हुआ कि नहीं अभी जल्दी में। जी जी। तो बताइए मोदी कैसे सही है? मोदी इतना शासन नहीं लगा सकते कि छोटे छोटे बच्चे सही से रह लें, स्कूल पढ़ने जाते हैं वहाँ पर उनके साथ गलत हो जा रहा है। बताइए मोदी की सरकार अगर कुल मिला जुला के 10 साल आप उन्होंने 10 सरकार साल चला दिया है। 3-4 कांड हो गया मोदी जी के साथ में। 10 साल से आए ना, 3-4 कांड हो गया है निर्भया। तो आप लोगों को लगता है कि मोदी की सरकार वो जो है जो लड़कियों के लिए उतना सुरक्षित नहीं है? नहीं है। जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल सही नहीं है। वो गलत कर रहे हैं बेटियों के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये हमारी घर की इज्जत बेटियां हैं, हम लोग खुलेआम निकल नहीं सकते हैं। ऐसा ये मोदी जी के राज में हो रहा है, तो बताइए हम कैसे उनको माने? मोदी जी कहते हैं कि दे रहे हैं हमें, घर में दे रहे हैं, हमें रेटिंग दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, हमें मिल भी नहीं रहा है कहीं कहीं। और जिनका घर बना हुआ है उनका घर तुड़वा रहे हैं, उनका वो मुआवजा भी नहीं मिला है अभी तक। बताइए कैसे समझे उनको हम? अच्छा, एक और सवाल है कि मोदी जी जैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि गरीबों का भी विकास। अब गरीबों का विकास होता है? जैसे देखिए, आप सामने देखिए, गरीब हम भी हैं। देखिए कितना विकास हम लोग कर चुके हैं। बताइए कितना विकास मोदी जी के 10 साल में हम कर चुके हैं। जिसके घर में परिवार 10 जन है, 10 वोटर है उसके पास सब कार्ड दिया गया। 4 निकलेगा, 5 निकलेगा, 3 निकलेगा, वोट ही नहीं उसका। और पहले था तो सब आ करके वोटिंग जो है चेक करते थे, उसका मतलब नाम बढ़ाते थे, चढ़ाते थे, सबका वोटर लिस्ट में नाम आता था। तो नाम है जिसका नाम है उसका नाम काट दिया जाता है। इसके लिए गरीब मजबूर है। और 10 जन में 1 जन 2 जन जाएंगे, और जो नहीं जाने पहुंचता है तो वहाँ वोट डाल लेते हैं, अपने यहाँ बड़े लोग डाल लेते हैं। यही है। तब गरीब क्या करें, उनकी शक्ति कमजोर है। शिक्षा को लेकर हम थोड़ी बात करेंगे। ग्रेजुएशन में जब लड़कियां जा रही हैं, आजकल सेमेस्टर हो गया है, सेमेस्टर में 2 बार नाम लिखाना पड़ रहा है। दोनों बार जो है स्कूल के जो लोग हैं फीस ले रहे हैं। तो क्या पहले से महंगाई शिक्षा में ज्यादा हो गई है क्या? पहले से महंगाई शिक्षा में ज्यादा है, और फिर हर एक चीज में महंगाई बढ़ गई है। बताइए एक जगह राशन दे रहे हैं, दूसरी जगह ले रहे हैं। दूसरी जगह राशन तो फ्री हो गया है, गैस का इतना हो गया है, उसमें उनका बन जा रहा है बजट। अच्छा, मतलब एक जगह से अगर वो दे रहे हैं तो एक दूसरी जगह जगह से ले रहे से हैं। वसूल ले रहे हैं। बस लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ले रहे समझ हैं। नहीं रहे हैं कोई, लेकिन एक जगह फ्री कर रहे हैं, दूसरी जगह उसका जैसे वसूल कि ले रहे हैं। पेट्रोल का दाम भी बहुत ज्यादा हो गया बहुत है। ज्यादा हो गया है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ से भी वसूल ले रहे हैं। बिल्कुल बेफिक्र वो वसूल रहे हैं। वो सबको, जनता को इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि उतना कोई और प्रधान आएगा तो नहीं ऐसा कर पाएगा। जितना उनके पास है, चाय बेचने वाले हैं वो, चाय बेचने वाले के पास दिमाग बहुत ज्यादा वो लोग बोले थे कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है गांव में? हमें तो लग रहा है 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार बैठे हैं। हमें तो इतना लग रहा है देखने में। क्या हमारे पास रोजगार है? हम लोग तो कैसे खा रहे, कैसे जी रहे, वो तो हम जान रहे हैं। मोदी जी जितना बोलते हैं ना उतना कुछ नहीं करते, बस अब इतना कहना चाहेंगे। अच्छा, महंगाई चरम सीमा पर है क्या? बहुत है। क्या चीजें जैसे महंगा हो गई हैं? जैसे कि अरे राम रे, 400 किलो रुपए लहसुन है। कभी आपने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं तो लहसुन के जिंदगी में सोचा था कि 400 रुपया किलो लहसुन? अब सुनिए, गाड़ी लेने के लिए हम सोचते हैं पेट्रोल इतना महंगा है, हम गाड़ी लेके करेंगे क्या? पेट्रोल के लिए ही हो जाएंगे बराबर हम। वोट कैसे देना चाहिए? मशीन पेपर से देंगे। बैलेट पेपर से। आइए थोड़ा सा आइए यार, आप आइए आगे गए। आप इससे भी पूछते हैं, बताइए कैसे वोट देना पसंद करते हैं? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। अच्छा, ये बताइए कि मशीन में क्या दिक्कत है? मशीन में गड़बड़ी है, कैसे मतलब समझे? हैकिंग है उसमें। हैक हो जाता है? जी है। क्या मतलब लोग जब वोट देते हैं कि दूसरी जगह चला जाता है? जी हाँ जी। ये सही बात है कि ऐसे सही झूठ है? नहीं, झूठ नहीं, हम लोग झूठ का सब लोग बोलते झूठ हैं। मूठ का नहीं है, सही बात है ये। लेकिन बीजेपी वाले ये भी कहते हैं जब हम हार जाते हैं तब यार कोनो सवाल कोई मशीन का लेके उठाते नहीं लोग। ये तो चुनावी मुद्दा है, जब चुनावी मुद्दा आता है तब ना कोई आता है। तो आपको लगता है कि मशीन में गड़बड़ी होती गड़बड़ी है। सही बात है, मशीन में गड़बड़ी हो जाती है। मशीन में गड़बड़ी होती है, सही बात है। बैलेट पेपर से एक बार करा के देख लिया जाए, का जान सही हो। अगर सही होगा तो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अच्छा, देश के हमारे जो प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी 10 साल रहे, लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? उनका कार्यकाल उतना बेहतर नहीं रहा जितना बढ़िया मायावती का था। गरीबों के लिए कैसा काम करते हैं ये? हमारे हिसाब से तो नहीं ठीक करते ये हैं। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या गरीबों का विकास होता है? अभी तक क्या विकास हुआ है? अभी वो लोग तमाम योजना लाए, जैसे शौचालय योजना था, और सम्मान निधि रहा, उज्ज्वला योजना रहा, घर घर अभी शौचालय की बात घर कर रहे घर हैं घर घर मेरी आप बातें हम क्या सुन बोल लीजिए। रहे हैं? हम आपकी बात सुन रहा, आप चलिए, कह रहे हैं ना शौचालय की। हमारे गांव में एक भी शौचालय आप दिखा दीजिए सरकारी। हाँ। आपके गांव में नहीं मिला है? नहीं, हमारे गांव में नहीं मिला है। हमारे गांव में आप रोड देख रहे हैं, पुलिया देख रहे हैं। गंभीर हालत में अगर पुलिया क्रॉस कराई जाए गाड़ी से तो गाड़ी शायद लग रहा है नहर में चली जाए।
तो क्या चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, जो जनता के लिए, जनता के हित में काम करेगा, हम उसी को देखना चाहते हैं। अगर मोदी और बहन मायावती के बीच में दोनों जन में चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, शासन में तो बहन कुमारी मायावती हैं। लेकिन इस अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ये तमाम गुंडागर्दी, लोगों को घर तो गिरा दिए, ध्वस्त कर दिए, ये भी तो शासन में मजबूती से टिके हुए हैं। मजबूती हमको नहीं लगता कि इनके शासन में है। मजबूती नहीं नहीं लगता है। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 4 किलो राशन नहीं चाहिए, लेकिन हमको न्याय चाहिए। अगर न्याय है, न्यायाधीश है और प्रधानमंत्री है तो न्याय दीजिए। लेकिन दो किस्म का खाना खिलाएंगे, एक जन को नमक रोटी, एक जन को भूरी पूरी भाजी खिलाएंगे तो उचित नहीं होता है। न्याय करो, 4 बच्चे सबको एक समान करो, नहीं तो गरीबों को अलग सुविधा, अमीरों को अलग सुविधा। अमीर लोग जो है गरीबी के नाते जो कुछ मिलता है पाते नहीं। ये 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। एक असूल और है, गरीबों को, हरिजनों के बच्चे लोग जो जाते हैं स्कूल पर, अध्यापक मास्टर जितने हैं वो सब ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव लोग है, कुछ, लेकिन वो गरीबों के बच्चा, हरिजनों के लड़के बच्चे जाते हैं तो उनको यही होता है, इनको जैसे कोई चॉकलेट दे के उसको लुढ़ा दो, वही करते हैं। बच्चों को पढ़ाई नहीं होता है, और जात की पढ़ाई करते हैं। गरीबों को, हरिजन के जो दलित जो गरीब हैं बच्चे लोग, उनका जाते हैं, उनका पढ़ाई नहीं होता है, कोई सुविधा नहीं और कोई ज्ञान नहीं उनके लिए, कुछ बोल भी नहीं आज भी वो चाहते हैं कि दलित के बच्चे पिछड़े रहे, पीछे रहे, पढ़ लिख कर आगे आएंगे तो उनके समाज के साथ में जो है वो कंधे पे कंधा मिला। हाँ, यही हो रहा है कि गरीब के बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं। ये भी आज कई साल से हम लोग को ये इंक्वायरी मिल चुका है कि गरीबों के लड़का खाली फुसला करके उनको भरमाए रहो, उनको पढ़ाओ मत। कोई नहीं पढ़ाता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, लाचार हो जाता है, उनके पास शक्ति नहीं है। कोई दूर जाके अच्छे स्कूल में नाम लिखावे, पढ़े लिखे, कोई सुविधा नहीं है, उनकी शक्ति नहीं चलती, इसके लाचार हैं। और गरीब यही चाहती है कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए और मशीन बंद किया जाए। मशीन बंद किया जाए। अब ये बुजुर्ग चाचा है, इनका कहना है कि मशीन बंद कर दिया जाए। मशीन से जो है वोटिंग होती है तो वो सीधा ना सीधा कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होती है। हाँ। और तमाम उन पार्टियों को नुकसान होता है जो इलेक्शन लड़ती हैं। और तमाम ये लोग हैं सारे के सारे विरोध कर रहे हैं। अब चलिए पूछेंगे थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में। 10 साल का इन्होंने कार्यकाल देखा है, क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, क्या उन्होंने अभी तक अच्छा काम किया है? हम तो कुछ ना जानते हैं ना, हमके को रुपया नहीं पठाए है ना, हम जानबे के हम तो पाया नहीं है। अच्छा काम आपके हिसाब से उन्होंने आज तक अभी अच्छा काम नहीं किया? एक चीज और होना चाहिए, ये जो बाबा साहेब बनाया हुआ विधान, वो अगर हटाएंगे तो ये पाप का घड़ा फोड़ेंगे। मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। नहीं, बाबा साहब का विधान जो बनाया हुआ है, दुनिया उस टाइम पर ब्राह्मण, ठाकुर, बड़े बड़े क्षत्रिय लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, गांधी, महात्मा और बड़े बड़े नेता थे, उनकी बुद्धि कहाँ गई? तब कोई किसी गांव में दम नहीं था पढ़ने का। बाबा साहेब को उनके क्षमता था, इतना पढ़े लिखे थे, उनके ज्ञान था, तब किसी के पास नहीं चला। तो बाबा साहब को विधान के बारे में किए, बाबा साहब विधान जब बना लिए थे, आज मोदी विधान तोड़ना चाहते हैं, वो विधान नहीं टूटना चाहिए। अब विधान अगर हटाएंगे तो गदर हो जाएगा। बाबा साहब के संविधान के साथ में बीजेपी सरकार कहीं न कहीं हमेशा छेड़खानी कर रही है और उससे भी लेकर दलित बस्ती के लोग नाराज हैं और वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी हो। जो अभी तक अधिकार बाबा साहब ने दिया है, शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अगर आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद पहले पुराने ज़माने में जिस तरह से लोग हुआ करते थे वैसे। अपनी राय कमेंट करिए और बताइए कि क्या आपकी क्या राय है, और मैं आपको किसी और दूसरे वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।